एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। आनंद अपनी अधीरता और किसी भी चीज के लिए प्रतीक्षा करने में असमर्थता के लिए जाने जाते थे। वह हमेशा कार्यों को निपटाने में जल्दबाजी करता था और लगातार अगले काम की तलाश में रहता था। एक दिन निराश और बेचैन महसूस करते हुए आनंद ने एक बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु से मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। आनंद ने बौद्ध भिक्षु को एक बोधि वृक्ष के नीचे शांति से बैठे ध्यान करते हुए पाया। बड़ी विनम्रता के साथ आनंद उनके पास आए और पूछा, भिक्षु, मैं धैर्य के साथ संघर्ष करता हूं। मुझे चीजों को अपने समय पर होने का इंतजार करना मुश्किल लगता है। क्या आप कृपया मेरी मदद कर सकते हैं? बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली, मुस्कुराया और आनंद को अपने पास बैठने का इशारा किया। भिक्षु ने कहा, धैर्य एक गुण है मेरे युवा मित्र। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं जो आपको धैर्य और समय के प्रवाह को अपनाने के महत्व को समझने में मदद कर सकती है। कई साल पहले एक दूर के राज्य में एक महान राजा था। राजा बुद्धिमान और न्यायप्रिय था, अपनी प्रजा से प्रेम करता था। हालांकि उसमें एक दोष था, वह अविश्वसनीय रूप से अधीर था। वह किसी भी चीज के लिए इंतजार करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, चाहे वह भोजन हो, किसी परियोजना का पूरा होना या यहां तक कि मौसम का बदलना। एक दिन राजा ने एक बुद्धिमान साधु के बारे में सुना जो पहाड़ों की एक सुदूर गुफा में रहता था। ऐसा कहा जाता है कि इस साधु के पास महान ज्ञान था और जो लोग उसका मार्गदर्शन चाहते थे उन्हें धैर्य सिखाने की क्षमता रखता था। अपनी अधीरता को दूर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर राजा साधु से मिलने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद राजा अंततः गुफा तक पहुंच गए। उसने उसमें प्रवेश किया और साधु को ध्यान में बैठा हुआ पाया। राजा बेसब्री से साधु को अपनी उपस्थिति स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर रहा था। अंत में खुद को और अधिक न रोक पाने के कारण राजा ने साधु के कंधे को थपथपाया और कहा, हे बुद्धिमान, मैं आपका मार्गदर्शन मांगने आया हूं। कृपया मुझे धैर्य सिखाएं। साधु ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और राजा की ओर देखा। वह मुस्कुराया और कहा, धैर्य सिखाया नहीं जा सकता मेरे राजा, इसे अनुभव से सीखना चाहिए। हालांकि मैं आपको एक कार्य की पेशकश कर सकता हूं जो आपको धैर्य विकसित करने में मदद कर सकता है। उत्सुकतावश राजा इस कार्य को करने के लिए उत्सुकता से सहमत हो गया। साधु ने उसे एक छोटा नाजुक बीज दिया और कहा, इस बीज को ले जाओ और इसे महल के बगीचे में लगाओ। इसे हर दिन पानी दो, लेकिन 1 साल तक कोई परिणाम देखने की उम्मीद मत करो। तभी बीज अंकुरित होगा और एक सुंदर फूल के रूप में विकसित होगा। राजा शुरू में उत्साहित थे, जल्द ही बेचैन हो गए। अंकुर फूटने की उम्मीद में वह हर दिन बगीचे में जाते थे। दिन हफ्तों में बदल गए, सप्ताह महीनों में बदल गए और फिर भी अंकुर का कोई निशान नहीं आया और उसने हार मानने का विचार किया। लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते गए, राजा को धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसकी अधीरता व्यर्थ थी। वह बगीचे की सुंदरता और विकास प्रक्रिया की सराहना करने लगा। उन्होंने समय के प्राकृतिक प्रवाह पर भरोसा करना और यह समझना सीखा कि चीजें तब होती हैं जब उन्हें होना चाहिए। 1 साल बाद, जैसा कि साधु ने वादा किया था, महल के बगीचे में एक सुंदर फूल खिला। राजा बहुत खुश हुए और साधु के साथ अपना नया ज्ञान साझा करने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने साधु को धैर्य का मूल्य सिखाने के लिए धन्यवाद दिया और बताया कि कैसे इसने जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को बदल दिया। आनंद ने बौद्ध भिक्षु की कहानी ध्यान से सुनी। उसकी अधीरता धीरे धीरे दूर हो रही थी। उन्होंने महसूस किया कि जिस तरह राजा ने समय बीतने की सराहना करना सीख लिया था, उसी तरह उन्हें भी चीजों के प्राकृतिक क्रम में धैर्य और विश्वास अपनाने की जरूरत थी। उस दिन के बाद से आनंद ने धीमा करने, हर पल का आनंद लेने और चीजों को अपने समय में प्रकट होने देने का सचेत प्रयास किया। और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे शांति, संतुष्टि और तृप्ति की एक नई अनुभूति मिली। याद रखें मेरे दोस्तों, शांत रहो क्योंकि तुम्हारा भी समय आएगा। जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा रखें और धैर्य को अपनी यात्रा में मार्गदर्शन करने दें। आनंद ने बौद्ध भिक्षु को कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम किया। उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया।
उन्होंने बुद्धिमान साधु को नए सिरे से उद्देश्य की भावना के साथ छोड़ दिया, धैर्य अपनाने के लिए तैयार थे और अपने जीवन को वैसे ही विकसित होने दिया जैसा कि होना चाहिए था। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।